इज हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉकॉन की। तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। गाइस जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना। अबे कर दिया, चल आगे दिखा अब। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मुझे 5 वाला कट्टा मिलता है, उसे मैं चेंज कर लेता हूँ डेजर्ट ईगल में। खैर यहाँ पे 2-3 बंदे उतरते हैं और ये देखो कहाँ से चले आते हैं मुँह उठाए। खैर यहाँ पे वो बंदा भी यूजी से मार रहा होता है, 10 वाली यूजी से मार रहा होता है वो। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूट कर लेता हूँ क्योंकि अगर उसका टीममेट आ गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, अंधों की तरह तो वो रश करेगा क्योंकि उसे पता है उसने मुझे डैमेज दिया है। खैर यहाँ पे ये बंदा सब कुछ छोड़ देता है, मेरे सामान उसके पास जो भी कुछ होता है मैं इसे मारने के बजाय सबसे पहले हिल करता हूँ, क्योंकि अगर उसका टीममेट आ गया 10 वाला तो वो अपनी 15 वाली बैरल से मुझे मार देगा पूरा। खैर इतनी देर में मैंने जो सोचा था वो होता है, उसका टीममेट आता है और मैं डैमेज भी देता हूँ, थोड़ा सा डैमेज हुआ। और फिर थोड़ा सा नहीं ज़्यादा हुआ क्योंकि सप्रेसर भी लगा है इसमें। खैर मैं पीक करते करते नीचे गिर जाता हूँ, उतनी देर में वो बंदा ऊपर आ जाता है। और अब देखो ये फिर से मेरे हाथों से डैमेज खाता है, ये देखो थोड़ा डैमेज खाया है इसने फिर। और फिर मैं एक रियल बंदर को मारता हूँ, यहाँ पे वो पीछे की तरफ होता है, ये अपार्टमेंट में से निकलता है, ये देखो। अब इतनी देर में वो बंदा अंदर आ जाता है अपनी 10 वाली मिनी 14 लेके, देखो। खैर ये बंदा तो नहीं हुआ, फिर ये अपनी 10 वाली मिनी 14 को लेके अपने आप को गब्बर समझ रहा था कि मैं मार दूंगा, मैं मेरे पास मिनी 14 है। खैर मैंने इसे 5 वाली यूसी से मार दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा हिल विल करके देखते हैं और बंदूक को। खैर यहाँ पे इसको स्क्रिट को भी लूट के सबसे पहले तो इस 8x को 4x बनाता हूँ। और जब मैं लूट रही होता हूँ तो मुझे एक आवाज़ आती है थोड़ी सी, और मैं चेक करता हूँ कि कहाँ से आ रही है। तो इतनी देर में पता चलता है कि मेरे बराबर वाले घर से मेरी आवाज़ आ रही है उस टीममेट की। और अब देखो उस बंदे को कैसे अच्छा खासा डैमेज दिया है। रश नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास शायद 20 वाली गन हो सकती है, अच्छी खासी गन। तो मैं रश नहीं करता हूँ, तो मैं कोई अच्छा सा एंगल ढूंढता हूँ मारने की। तो देखते हैं हमें एंगल मिलता है कि नहीं। लोगों की वो ही पुरानी जगह है कैंप करने की, इस दीवार के पीछे, बस और कोई जगह तो है नहीं इस पूरे घर में। खैर हम नई जगह भी बना सकते हैं, पर लोगों को क्या है, कैंप करने वाली जगह मिल गई तो मिल गई। और अब देखो कैसे भरेंगे बंदे को, कहा था ना वही पुरानी जगह, घिसी पिटी जगह। सब बंदों को पता रहता है कि बंदा यहाँ आने के बाद नहीं रहेगा। खैर पीछे की साइड आ जाते हैं, और मुझे नहीं पता था सामने ऑरेंज वाली छत पे एक बंदा है, तो वो मुझे अच्छा खासा डैमेज देता है। और अब देखो वो तो बार बार बचा, अपनी 15 वाली एकेएम से मुझे डैमेज तो दिया, पर अभी इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी 50 वाली कार 98 से इसे एक घुसा दूंगा। और अब देखना मेरा एक शॉट, ये गया। अब इसका टीममेट क्या समझ रहा था मतलब अपने आप को। खैर मैं इसकी 20 वाली बैरल उठा लेता हूँ क्योंकि यूजी का कोई काम तो है नहीं है लॉन्ग रेंज में। खैर यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। जितनी देर मैं लूट रहा हूँ तब मुझे एक बॉट नज़र आता है। जानबूझ के मैं इस पे इसकी लातों पे गोली मारता हूँ, ऐसे ही मेरा मन था पैर पे गोली मारने से क्या बंदा देर में मरता है। मैंने कहीं सुना था कि पर ये झूठ है, कुछ नहीं होता, कहीं भी गोली मारो बराबर का डैमेज होगा। खैर अब इस कुर्सी पर बैठते हैं। ओहो अरे भाई साहब, और चैन हंसता और लादे भैया तेरे लिए बैठा तो ऐसे ही पूछो मत। खैर यहाँ पे मैं आ चुका था, यहाँ पे फायरिंग हो रही थी। जब मैं कुर्सी से उठा आपने सुना नहीं होगा क्योंकि वो पोर्शन मैंने आपको दिखाया नहीं। तो खैर मैं जितनी देर में यहाँ पे आऊँ उतनी देर में एक बंदा मुझे दिखता है, और मैं देखना कैसे भरेंगे बंदे को। ये बंदा होता है ऑफलाइन भाई। अब जो सीन दिखाऊँ वो पबजी में आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, बस आप लोग देखना। ये देखो ये क्या, मतलब यहाँ क्या दावत चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब तीनों चारों के चारों बंदे यहाँ पे रुके हुए हैं, मतलब बस आप क्या, अब क्या कहें इन्हें बस।
ये कैसे हो सकता है मतलब? या ये सबसे पहले तो इन तीनों को ख़त्म करूँगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। या क्या ये बंदे भाई भाई थे सारे? क्योंकि चारों ऑफलाइन थे, ये लोग शायद भाई भाई होंगे। इन चारों का नेट एक ही वाईफाई से चल रहा होगा, और इसकी मम्मी इनकी मम्मियों ने वाईफाई बंद कर दिया होगा तो रुक गया। खैर इस एक वाले बॉट को तो भर दिया। शायद इनकी मम्मियों ने इनका वाईफाई बंद कर दिया होगा, बहुत देर से खेल रहे हैं हमें। खैर अच्छा किया, मुझे तो फ्री के गैस मिल गए यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे इस बॉट के साथ कोचिंग की ख़त्म होता है, और मैं सोचता हूँ कि स्कूल में चलूँ, क्योंकि स्कूल में जाऊँ और गाड़ी से, पर यहाँ पे कोई गाड़ी मिलती नहीं है यार कोचिंग की बस। खैर आ चुके हैं स्कूल में, और जैसे कि मैं जा ही रहा था स्कूल में, और रोज़ों की पहाड़ी से आवाज़ें आ रही थी मार मारने की। ये देखो भाई साहब, खैर मैं मारता तो हूँ, पर ऑब्वियसली बात है एक शॉट पे तो मरना नहीं है बंदे को। इतनी दूर है, कम से कम 500-600 मीटर की दूरी पर क्या मरेगा बंदा? और गोली कौन सी सीधी जाती है बिल्कुल। खैर यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज है। मैं अच्छा खासा डैमेज लेके बैठ जाता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे मारे। सबसे पहले तो हिल कर लूँ अपनी पावर। तो 5-10 मिनट बाद ये जोन चलने लगता है, और एडवांटेज तो मुझे ही है क्योंकि उन्हें जोन में आना है। और इसके एक पे इस बंदे को नॉक कर दूंगा मैं, और ये हुआ नॉक। और ये लोग भाग रहे होते हैं। डैम कोशिश तो बहुत है मारने की, पर क्या करें जब किस्मत ही बेकार है। खैर मुझे मेरे पास प्री फायर दे रहा था बहुत, तो गोलियां तो बची नहीं थी, तो सबसे पहले मुझे गोलियां चाहिए थी 7.62। और वो बंदा मैंने जो नॉक किया था वो बिना रिवाइव देख के वहाँ से भाग ली है। सबसे पहले तो इसे मारूंगा। खैर इसके पास कुछ था नहीं, इसने सबको ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि इसे पता था मुझे रिवाइव तो मिल नहीं पाएगा। इसी के साथ तो उन टीमों को मैं सोचता हूँ भरने की। क्या पे हिल रुकने का इतना टाइम नहीं था कि रुकूँ हिल करूँ, तो एक पेन किलर पी के फॉर्मेलिटी के लिए भाग लेता हूँ यहाँ से। और जब तक जाते जाते मेरी हेल्थ आधी पद्दी हो जाती है। खैर आ चुके हैं थोड़ी सी मेंशन की साइड, और सबसे पहले मुझे हिल करने की जगह चाहिए, और यहीं पर रोक लेता हूँ गाड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। सबसे पहले हिल कर लेते हैं, वरना कोई गाड़ी देख के रश रश कर दे फालतू में, मर मरा जाएंगे। इतनी मेहनत से तो 14 के किलो हैं फालतू में मतलब। खैर यहाँ पे मैं इस बंदे को देखने की कोशिश तो करता हूँ। और अब जो गाइस सीन होने वाला है वो मैंने सपनों भी में नहीं सोचा था। देखो आप सीन, ये क्या मतलब कुछ भी नॉक। ये बंदा मुझे पक्का रिपोर्ट करेगा पक्का, क्योंकि इतनी तेज बाइक जा रही थी और मैंने इसे चलती बाइक में उड़ा दिया। तो खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे मारा तो बाइक रुकी क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं बता दूं गाइस बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि वो रुक नहीं पाई। खैर मैं आगे आपको बाइक दिखा दूंगा आपके कंफर्म करने के लिए कि मैं हैकर नहीं हूँ। जितनी देर में जा रहा हूँ तो मुझे बाइक की एक और आवाज़ सुनाई देती है। पहली बार में तो मैं चूक जाता हूँ, पर अब देखना, मतलब ये भी बंदा मुझे पक्का रिपोर्ट करेगा। ये देखेगा एक्सपेक्टेड करके कि इतनी दूर से चलती बाइक में इसने कान 98 का शॉट लगाया, पक्का चीटिंग कर रही है, चीटिंग है हैकर है। तो गए जो मैंने पहला बंदा मारता उसकी बाइक तो ये रही उन अंकल की, और दूसरे अंकल की बाइक ये रही, ये पड़ी देखो। मारने के बाद कहाँ तक जाती है भाई बता। अरे आजा सामान, लेवल 3 हेलमेट बस। खैर ये तो थोड़ा सा गरीब था कि, और ये गरीब तो नहीं है, रॉयल पास वाला था। सीजन 12 के कपड़े पहनने किसने 100 RP वाले। खैर आखिरी के 3 बंदे बचे हुए हैं, और मैंने सोचा था कि 3 बंदे हैं तो दो तो बचे हैं, पर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। पर मैंने सोचना थोड़ा थोड़ा तो नहीं कि पूरा ही गलत था। वो दोनों टीम में थे, और वो दोनों इतने नूब हैं कि भाई पूछो मत। और आप सोच रहे हैं क्यों नूब हैं, देखना आप आगे देखना क्या होगा इन बंदों के साथ। मैं जा ही रहा होता हूँ, मुझे ड्रॉप लूटने तो गाड़ी दिख जाती है यार, लूट नहीं पाता। अगर मैं भाग जाता तो ये मुझे चलती गाड़ी में उतार, तो मुझे उतरना पड़ा। और अब देखो गाइस सीन यहाँ पे,
जरा सा भी डैमेज